भी नहीं बचाएगा मुझको। उस रात जब मैं मर रही थी डूब कर, उस रात भी मुझे कोई नहीं बचाने आया था, और आज तू भी नहीं बचाएगा मुझे, तू तुम्हारे बचाएगा। राज की उम्र लगभग 22 साल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में रहता था और वह अपना पढ़ाई वहीं से कंप्लीट किया होता है। और राज अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में अपनी पढ़ाई के रिलेटेड एक अच्छे जॉब ढूंढना चालू कर देता है। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि उसे उसके गांव में कोई जॉब नहीं मिल रही थी। वह इन सब से तंग आकर यह जॉब पे ढूंढना बंद कर देता है और वह काफी दिनों तक बिना काम काज के अपने घर पे बैठ जाता है। तभी अचानक से एक दिन उसे उसके दोस्त का कॉल आता है जिसका नाम होता है राकेश, और वह मुंबई में रहता था। राकेश से कुछ देर बात करने के बाद में राज उसे अपनी नौकरी न मिलने की समस्या को बताता है। राकेश उससे बोलता है, अरे तू मुंबई आ जाना, तेरे काम के रिलेटेड वहाँ पे बहुत जॉब मिल जाएगा, मैं तुझे जॉब दिलाऊंगा, आजा फटाक से। राज यह बात सुन के बहुत खुश हो जाता है और मुंबई निकल देता है अपने जॉब के लिए। और वह मुंबई पहुंचने के बाद में राज से मिलता है। लेकिन दिक्कत की बात तब आई जब उसे वहाँ पे कोई जॉब नहीं मिल रहा होता है और उसके पास में वहाँ पे रहने के लिए कोई रूम भी नहीं होता है, क्योंकि राज के पास में एक भी रुपया नहीं होता है। तभी राकेश उससे बोलता है, जब तक तुझे जॉब नहीं मिलता तो मेरे रूम पे रह, और जब तुझे जॉब मिल जाएगी तो तू एक अच्छा सा रेंट पे रूम देख के ले लेना जब तुझे तेरी सैलरी मिलेगी। राज यह बात सुन के राकेश के रूम पे रहने का मन बना लेता है और उसे कुछ दिनों तक ढूंढने पे एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है, जो कि होता है MR का। यह मेडिकल लाइन में होता है और राज अपना जॉब अच्छे से कर रहा होता है। लेकिन दिक्कत की बात यह होती है, उसे डेली 12 से 13 मेडिकल विजिट करना पड़ता है और उसे घर आने में काफी लेट होता था। लगभग रात के 12 बज जाते थे और राकेश लोगों को भी बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि राज रोज रात को लेट आता था, जिसकी वजह से उन लोगों को सोने में और उनकी नींद टूटने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो एक महीना कैसे न कैसे करके राज ने वहाँ पे बिताया, और जब उसके पहले महीने की सैलरी आई तो वह एक अच्छा रूम लेने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन मुंबई शहर में एक कम पैसों में अच्छा रूम मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो राकेश का एक दोस्त उसे बोलता है, अरे अपने मुंबई के माइम में डुसूजा चौल है, वहाँ पे तुझे रूम कम पैसों में अच्छा मिल जाएगा, जाके देख ले वहाँ पे। राज यह बात सुन के डुसूजा चौल की तरफ निकल देता है और वह डुसूजा चौल पहुँचने के बाद में वहाँ के मालकिन से मिलता है और रूम के लिए बात करता है और उसे एक सेकेंड फ्लोर पे अच्छा रूम मिल भी जाता है। और राज के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि रूम का जो रेंट था वो बहुत ही कम, वह लगभग 4000 रुपये महीने थे, जिसमें तुम्हारा पानी लाइट बिल सब कुछ एक साथ में आता था। तो राज इस बात से बहुत ही खुश था। लेकिन वहाँ की मालकिन उसे बोलती है, रात के 11 बजे से पहले घर आ जाना, और हाँ तुम्हें पानी कुएं में से भरना पड़ेगा, तो यह काम तुम सुबह सुबह कर लेना। राज यह बात सुन के सोचता है कि शायद इस चौल का यही नियम कानून है, लेकिन राज को उसके पीछे की सच्चाई नहीं पता थी कि रात को यहाँ पे क्या घटना घटती है और मालकिन उसे क्यों रात को जल्दी आने को बोलती है। राज ये सब बिना सोचे हाँ बोल देता है और एक रात राज को घर आने में काफी लेट हो जाता है। लगभग रात के 11:30 बज जाते हैं। राकेश फटाफट घर पे आता है और चौल का मेन गेट खोल के चौल के अंदर आ जाता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसे पीछे से एक औरत की हंसने की आवाज आती है। राज अचानक से पीछे मुड़ के बोलता है, कौन है वहाँ पे, कौन है? और तभी अचानक से आवाज आना बंद हो जाती है। राज यह बात नजरअंदाज करके अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उसे किसी औरत की रोने की आवाज आती है। आवाज चौल में स्थित कुएं में से आ रही थी। राज डरते डरते कुएं के पास में गया और जब वो कुएं के अंदर झांक के देखा तो एक औरत कुएं के अंदर बैठी हुई थी, जो पानी में तैर रही थी और रो रही थी। वह राज को देख के बोलती है, बचा लो मुझको, बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, अभी मुझे जीना है, बचा लो। और वह एक हाथ अपना राज की तरफ बढ़ाती है और राज जब उसका हाथ देखता है तो वह डर जाता है। उस औरत का हाथ एकदम सड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था काफ़ी दिनों से यह पानी में पड़ा हो और उसके हाथ में से
कीड़े बाहर निकल रहे थे और राज यह सब देख के वहाँ से भागने लगता है। तभी वह औरत अचानक से राज के सामने आके खड़ी हो जाती है और बोलती है, तू भी नहीं बचाएगा मुझको? उस रात जब मैं मर रही थी डूब कर, उस रात भी मुझे कोई नहीं बचाने आया था और आज तू भी नहीं बचाएगा मुझे, तू तो मर जाएगा मुझे। और वह औरत अपना एक हाथ राज के कंधे पे रख देती है। राज यह सब देख के वहीं बेहोश हो जाता है। जब सुबह होती है तो राज को सभी लोग चौल के वहाँ पे बेहोश पड़े हुए देखते हैं। उनको समझ में आ गया था कि राज के साथ में रात को क्या घटना घटी है और राज को फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और जब राज ठीक होता है तो चौल के एक आदमी उससे बोलता है, बेटा तुझे यहाँ की घटना के बारे में नहीं पता था क्या? तो राज बोलता है, कैसी घटना और कौन सी घटना, मुझे कुछ नहीं पता है। तो आदमी बोलता है, बेटा इस चौल में एक कुआं है ना, तुमको पता है वह कुएं में एक औरत गिर के मरी थी। बात लगभग बहुत पुरानी है। एक औरत इसी चौल में रहती थी और उसे रात को प्यास लगती है और वह कुएं के पास पानी लेने के लिए जाती है। जैसे वह बाल्टी अंदर डालती है कुएं में पानी लेने के लिए, उसका पैर वहाँ पे फिसलन होने के कारण फिसल जाता है और वह कुएं में गिर जाती है। लेकिन रात होने के कारण उसे कोई नहीं बचा पाता है। सब लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं और उस औरत की तड़प की मनचाही मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से वो आते जाते लोगों को रात को डराती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती है। राज यह सब बात सुनता है तो उसको समझ में आता है कि चौल की जो मालकिन थी उसे जल्दी आने को क्यों बोली थी और पानी सुबह सुबह भरने को क्यों बोली थी। राज यह सब बात सोच के एकदम शौक में हो जाता है और वह अच्छे से ठीक होने के बाद में अपने गाँव हमेशा के लिए चले जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। आप अपनी स्टोरी हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े जीमेल आईडी में भेज सकते हैं, जो हम यहाँ पे अपने चैनल पे आपकी स्टोरी को लोगों के पास पहुँचा सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।